Hi friends, I am Zishan and welcome to my YouTube channel Zishan Web. Today in this video I will show you how to render dynamic data in WP list table on WordPress, and also I will show you how to fix the small bug why data is not rendering in our WP list table. Okay, तो चलते हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने एक प्लगइन बनाया कल स्मॉल सा, और उसमें अगर हम चलते हैं तो हमें एक डब्ल्यू पी लिस्ट टेबल बनाया था हमने, जिसमें डेटा जो है वो रेंडर नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले हमारा जो टास्क है वो इसे ही फिक्स करना है। ओके, एंड देन वी हैव टू मूव द सेकेंड टास्क। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मूव डब्ल्यू पी लिस्ट टेबल डेटा डॉट पी एच पी एंड फिक्स दैट इशू। ओके, तो कल मैंने इस पर डिबग किया तो मुझे पता लगा कि डब्ल्यू पी लिस्ट टेबल जो है वो डब्ल्यू पी लिस्ट टेबल के अंदर एक फंक्शन है। वो फंक्शन है, अगर हम डॉलर दिस करें, डॉलर दिस यानी डब्ल्यू पी लिस्ट टेबल की क्लास। ओके, उसके अंदर एक आइटम्स के नाम का एक फंक्शन है। अगर हम उस आइटम्स के फंक्शन के अंदर अपना डेटा रिटर्न करवाते हैं तो हमारा जो डेटा है वो रिटर्न होगा। ठीक है, ये देखें हमारा जो डेटा है वो रिटर्न हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले एक डमी डेटा इसमें रख लेते हैं। आईडी के नाम से तो हमने रख लिया, यहाँ पर टाइटल के नाम से रख लेते हैं, और अभी फ़िलहाल टाइटल में कुछ भी रख देते हैं। और तीसरा जो है वो पोस्ट डेट के नाम से पब्लिश डेट रख देते हैं, पब्लिश डेट। ओके, और चौथा जो है पब्लिश डेट में भी फ़िलहाल कुछ भी, और चौथा जो है हम रख देते हैं डेट। डेट तो रख दिया हमने, पोस्ट टाइप रख देते हैं। ठीक है, और पोस्ट टाइप में भी कुछ भी। और पांचवा जो एक हाँ, पांचवा जो है वो हम WLT पोस्ट ऑथर रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमने 5 डेटा यहाँ पर रख दिया, और पोस्ट ऑथर अभी कुछ भी। और यहाँ पर मैं इसे थोड़ा फिक्स कर दूँ, और ये चीज़ जो हमने यहाँ पर ऐड किया है वो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 जगह और ऐड करना होगा। लाइक एक इधर पे, यहाँ पर WP टाइटल, और टाइटल में हम दे देंगे जैसे कि आईडी में मैंने यहाँ पर आईडी दे दिया, और टाइटल में टाइटल नेम हो गया यहाँ पर। और तीसरा जो है हमारे पास वो है पब्लिश डेट। ठीक है, तो पब्लिश डेट जो है उसमें जो है यहाँ पर लिख देते हैं पब्लिश डेट। ठीक है, ये हो गया हमारा। और चौथा जो पोस्ट टाइप है, सो पोस्ट टाइप यहाँ पर पोस्ट टाइप। ठीक है, और ये अंडरस्कोर हम लैंग्वेज के लिए लगाते हैं वर्डप्रेस में ट्रांसलेट करने के लिए। अगर आपको वर्डप्रेस में किसी और लैंग्वेज पर ट्रांसलेट करना हो तो ये कर देता है ट्रांसलेट। ठीक है, और पांचवा जो डेटा है वो हम लगाएंगे पोस्ट ऑथर। ठीक है, तो ये हमारा जो है पोस्ट ऑथर हो जाएगा, और पोस्ट और ऑथर। ठीक है, ये हमने 5 डेटा। और यहाँ पर हमें इसका केस भी बनाना है, तो यहाँ पर मैं केस बना लेता हूँ इसका। और आईडी हमने पहले ही रखा हुआ है, टाइटल और पब्लिश डेट एंड पोस्ट टाइप एंड ऑथर। ओके, तो हमने ये ऐड कर लिया है। जस्ट रिलोड दिस पेज, एंड आपने देखा कि डेटा रेंडर हो गया है, पर हमारे पास एक एरर आ रहा है, और वो एरर ये है कि यूज़ टू अनडिफाइन कांस्टेंट। ओके, 39 और 41। तो 41 पे हमने ये एरर है क्योंकि हमने यहाँ पर डायरेक्ट कांस्टेंट दिया हुआ है, इसे स्ट्रिंग चाहिए तो हम यहाँ पर देंगे, तो ये डेटा, ये जो एरर है वो चला गया और हमारा डेटा भी आ गया है। ठीक है, सबसे पहले इसकी लेआउट उधर फिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद पोस्ट उठाते हैं वर्डप्रेस की और यहाँ पर डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर एक सेक्शन के टैग में सही है, सेक्शन का टैग ले लेता हूँ और इसमें मैं इसे कवर कर देता हूँ पूरा, इतना। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर मैं एक जो है H2 ले लेता हूँ और एक हेडिंग लगा देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर अंडरस्कोर ई में हम यूज़ करेंगे अंडर स्कोर ई का फंक्शन। ये भी ट्रांसलेट के लिए यूज़ होता है, बस यहाँ पर इको करना नहीं पड़ता है आपको, ये खुद इको वगैरह कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे WP लिस्ट टेबल। ठीक है, और WLT टेक्स्ट डोमेन, अपना टेक्स्ट डोमेन यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर जस्ट रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं WP लिस्ट टेबल आ चुका है। और इसको स्पैक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि H2 जो है, अगर हम यहाँ पर डिस्प्ले इसका एक मिनट, अगर मैं इसका डिस्प्ले कुछ ये कहीं तो पैडिंग वगैरह ले रहा है, अगर हम इसका फ़िलहाल सेक्शन को हम क्या करते हैं, मार्जिन टॉप देते हैं, मार्जिन टॉप और बॉटम से और राइट और लेफ़्ट से 0, टॉप से राइट, बॉटम और लेफ़्ट। ठीक है, ये सिर्फ टॉप से 20 पिक्सल का जो है मार्जिन ले रहा है, 30 कर लेते हैं, और ये थोड़ा सा नीचे आ गया। और इस स्टाइल को क्या करते हैं, फ़िलहाल के लिए अभी यहाँ पर दे देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मार्जिन हम यहाँ पर इसको दे देंगे कि यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने मार्जिन दे दिया, जस्ट रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर WP लिस्ट टेबल लिखा हुआ। अब हमें क्या करना है, जस्ट एक फंक्शन है जो वर्डप्रेस की पोस्ट को उठाता है, मैंने यहाँ पर सर्च करके रखा हुआ है। तो ये गेट पोस्ट फंक्शन है, इसे हम यूज़ कर लेंगे, और ये एक आर्गुमेंट्स के एरे लेता है। तो मैं यहाँ पर नीचे कोई एग्जाम्पल देख लेता हूँ इसके रिलेटेड, और यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं किसी एक को ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये है। ठीक है, मैं इस एग्जाम्पल को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और जस्ट यहाँ पर आता हूँ और डेटा के एरे के नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक एरे है, एरे को कन्वर्ट कर लेते हैं स्क्वायर एरे में। ठीक है, और यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट्स है, आर्ग्यूमेंट्स को बराबर कर दिया है मैंने, स्लग हटा दिया। आर्ग्यूमेंट्स के एरे में हमें क्या किया, स्लग नहीं देना है, हमें जस्ट देना है पोस्ट है, पोस्ट स्टेटस पब्लिश, और एक पेज में हमें -1, मतलब सारा पोस्ट टैग चाहिए। ठीक है, एक नहीं चाहिए बल्कि जितना भी है सब। तो यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पर हम जस्ट अगर इसको इको कर लें तो हमारे पास इसमें पोस्ट सारे शो होंगे। अगर हम इसे वॉर डम्प या प्रिंट आर वगैरह करेंगे तो जस्ट मैं यहाँ पर अगर रिफ़्रेश करूँ तो आपने देखा यहाँ पर सारे पोस्ट वगैरह आ रहे हैं, लेकिन हमें जस्ट आईडी चाहिए, क्योंकि आईडी से हमारा काम हो जाएगा। तो हम ये पूरा ऑब्जेक्ट उठाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ आईडी उठानी है। तो यहाँ पर गेट पोस्ट में यहाँ पर एक और ऑप्शंस हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पर नीचे करूँ इसमें, हाँ इसमें एक ऑप्शन है फील्ड करके, ये रहा, ये ऑप्शन है फील्ड करके। अगर हम एरे में ये ऑप्शन देते हैं तो जस्ट ये हमें आईडी रिटर्न करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आके ये आईडीज़ उठा लेता हूँ इसकी सिर्फ जस्ट आईडी। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या होगा कि जस्ट इसकी आईडी हमारे पास आएगी जिसकी हमें ज़रूरत है। ये देखें, सारे पोस्ट की आईडी है, और ये पोस्ट वो है जो पोस्ट पे क्रिएट हुआ हुआ, ये सारे पोस्ट है। ठीक है, तो हमारे पास आईडी आ गई है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर चेक कर लेता हूँ इफ़ अगर पोस्ट है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फॉर ईच चला लेता हूँ सबके लिए।
फॉर ईच लूप हम यहाँ पर चलाएंगे और यहाँ पर मैं माई पोस्ट का जो वेरिएबल है उसको फॉर ईच में रख के एज $post, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जस्ट इस एरे को उठाकर इसके अंदर रख देना है, ठीक है, ये फॉर ईच के अंदर। तो जितने बार ये फॉर ईच चलेगा उतने बार ही हमारा जो डेटा है वो प्रिंट होगा। तो ये देखें इस तरीके से जितने भी पोस्ट हैं उतने बार हमारा डेटा जो है वो प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर आईडी के लिए हमें क्या करना था, पोस्ट के अंदर जाना था और इस तरीके से आईडी उठा लेना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक मिनट, यहाँ पर बल्कि पोस्ट के अंदर डायरेक्टली आईडी है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ इसे पोस्ट आईडी। तो यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर पोस्ट आईडी जो है वो डिस्प्ले हो गए और ये वही आईडी है जो यहाँ पर है, ठीक है, 19, 18 जो भी है, ठीक है। अब हमें टाइटल की ज़रूरत है, तो टाइटल पोस्ट आईडी से हम टाइटल भी उठा सकते हैं और वो टाइटल हम इस फंक्शन से उठाएंगे, गेट दी टाइटल से। गेट दी टाइटल एक फंक्शन है, उसमें अगर हम पोस्ट आईडी दें तो वो हमें पोस्ट की टाइटल रिटर्न कर देता है, ठीक है। और यहाँ से सेमीकोलन हटाएंगे क्योंकि यहाँ एरर देगा। तो ये रहा हमारा 7, 6, 5 पोस्ट 4, 3 जो भी है, ठीक है। अब आता है पब्लिश डेट। तो इसके लिए भी एक फंक्शन है जो कि अगर आप इस फंक्शन में पोस्ट आईडी और फॉर्मेट देते हो डेट का, तो ये आपको पोस्ट पब्लिश डेट निकाल के दे देगा। तो मैं इसी फंक्शन को यूज़ कर लेता हूँ और फर्स्ट पैरामीटर में जो है मुझे फॉर्मेट देना है और दूसरे पैरामीटर में है जो है वो पोस्ट आईडी, ठीक है। तो फॉर्मेट यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लेते हैं, मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देखें इतने सारे फॉर्मेट्स हैं, मैं किसी को भी यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। इस पैरामीटर में मैं रख देता हूँ इसे लाकर, और ये एक एक्स्ट्रा जो इन्वर्टेड कॉमा है उसे हटा दूँ, ठीक है। जस्ट हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो है हमारा ये पोस्ट कब पब्लिश हुआ था वो डेट हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब हमें निकालना है पोस्ट टाइप। अब पोस्ट टाइप के लिए भी एक फंक्शन है, अगर आप सर्च करो गेट पोस्ट टाइप, तो ये एक फंक्शन है जो पोस्ट आईडी लेकर और पोस्ट टाइप रिटर्न कर देता है कि इसकी पोस्ट टाइप क्या है। तो यहाँ पर आप अगर $post दोगे तो ये रिटर्न करके दे देगा। तो हम इस फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं, इस फंक्शन को यूज़ करते हैं और इसके अंदर भी पोस्ट आईडी पास कर देते हैं पैरामीटर में। तो ये हमें पोस्ट टाइप निकाल के दे देगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि पोस्ट टाइप पोस्ट ही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पोस्ट ऑथर उठाना है। तो इसके लिए भी मैंने फंक्शन सर्च किया है, तो मिला मुझे ये कि अगर आप गेट पोस्ट फील्ड में पोस्ट ऑथर का नाम या डिस्प्ले नेम देते हो, उसके दूसरे पैरामीटर में पोस्ट आईडी इस्तेमाल करते हो तो आपको पोस्ट ऑथर मिल जाता है। तो मैं जस्ट इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये है डिस्प्ले नेम, ये है ऑथर आईडी, ठीक है। तो बल्कि ये नहीं, ऑथर आईडी हमें ऑथर नेम निकालने के लिए फ़र्स्ट ऑथर आईडी निकालना पड़ेगा और यहाँ पर हमारे पास पोस्ट आईडी मौजूद है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोस्ट आईडी यूज़ करेंगे। पोस्ट ऑथर निकाल के ऑथर आईडी निकाला हमने। अब ऑथर आईडी निकालने के बाद हमें क्या करना है, ऑथर का नेम निकालना है। भाई पोस्ट का जो ऑथर है उसकी आईडी नहीं चाहिए, हमें नेम चाहिए। तो ऑथर आईडी अगर हम गेट दी ऑथर मेटा में पास करते हैं और फर्स्ट पैरामीटर में डिस्प्ले नेम देते तो यहाँ हमें निकाल के दे देता है ऑथर नेम, ठीक है। तो मैं ये फंक्शन यूज़ करके यहाँ पर ऑथर नेम भी डिस्प्ले करवा देता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपने देखा कि इन सभी पोस्ट को एडमिन ने पोस्ट किया है, तो एडमिन का नाम, अगर किसी और यूज़र ने पोस्ट किया होता तो यहाँ पर उस यूज़र के नाम आ रहे होते, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजी वे में डेटा जो है वो इंसर्ट करवा सकते हो या डायनेमिक डेटा जो है वो अपनी WP लिस्ट टेबल में इंसर्ट करवा सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं, आईडी, पोस्ट आईडी में हम क्या कर सकते हैं, हम एक लिंक यूज़ कर सकते हैं जो हमें अगर हम इस पर क्लिक करें तो वो हमें पोस्ट के एडिट पेज पे ले जाए। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ
पोस्ट एडिट पेज लिंक इन वर्डप्रेस। ओके, ये मैं सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर मुझे मिला ये एक फ़ंक्शन, तो मैं इस फंक्शन को यूज़ करूँगा और इसके अंदर अगर आप पोस्ट आईडी देते हो तो ये फंक्शन आपको लिंक बना के दे देगा। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ पर आता हूँ और पोस्ट आईडी को सबसे पहले एक एंकर टैग में लेता हूँ, एक एंकर टैग बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, और href के अंदर मैं इसे कॉनकैटिनेट कर दूंगा। मैं इसे जैसे कि ये फंक्शन मैंने यहाँ वहाँ से उठाया है, अब इस फंक्शन के अंदर मैं पोस्ट आईडी देता हूँ। ठीक है, और ये रहा हमारा पोस्ट आईडी। ठीक है, ये हमारा जो है, अब हम देखते हैं यहाँ पर लिंक बना कि नहीं। ऑलराइट, अभी लिंक शायद बन चुका है, लेकिन मैंने एक गलती की है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो आपने देखा कि लिंक तो बन चुका है यहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ से पोस्ट आईडी ही गायब कर दी। तो यहाँ पर आके मैं जस्ट से पोस्ट आईडी भी कॉनकैटिनेट करवा दूँ तो यहाँ पर पोस्ट आईडी भी शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें गाइज, यहाँ पर पोस्ट आईडी भी शो हो चुकी है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं इस पोस्ट के एडिट पेज पे चला जाऊँगा। ठीक है, तो इस पोस्ट के एडिट पेज पे मैं आया। ठीक है, हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पर भी लिंक लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, जस्ट को कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और गेट दी टाइटल जो फंक्शन है वो मैं यहाँ से कॉपी करके पोस्ट आईडी की जगह पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी हमारा जो है लिंक बन जाएगा। अगर हम नेम पे भी क्लिक करेंगे तो 7 पोस्ट के एडिट पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायनेमिक डेटा जो है अपने, और एक चीज़ है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यूज़र प्रोफाइल पे अगर जाते हैं, इस पर क्लिक करने पे, तो मैं यहाँ पर एक सर्च कर लेता हूँ यूज़र प्रोफाइल लिंक इन वर्डप्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिला ये गेट एडिट प्रोफाइल URL। ठीक है, तो ये इस फंक्शन में आप अगर यूज़र आईडी देते हो तो आपको वो मिल जाता है। ठीक है, एडिट लिंक मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसे ही कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और ऑथर नेम को यहाँ से कट करके मैं पोस्ट आईडी की जगह पेस्ट कर दूँगा और इस फंक्शन की जगह मैं यूज़ कर लूँगा ये फंक्शन, और इसके अंदर पोस्ट आईडी की जगह मैं यूज़ कर लूँगा ऑथर आईडी। ठीक है, ऑथर आईडी यूज़ कर लूँगा मैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आपने देखा कि अगर मैं इस पर अब क्लिक करता हूँ तो इस यूज़र के प्रोफाइल पेज पे मैं पहुँच जाता हूँ। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आप किस तरीके से डायनेमिक डेटा को अपने WP लिस्ट टेबल में रेंडर करवा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम बल्क एक्शन ऐड करके अपने पोस्ट को एडिट, डिलीट या अपडेट वगैरह कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।